हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज विषय भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। वह युक्ति जिसका उपयोग अज्ञात विभव का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है विभवमापी कहलाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विभव मापने का उपकरण, तो विभव को मापने वाले उपकरण को ही कहा जाता है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर के समान होती है। अब यह विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर के समान कैसे होती है? आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है? जब भी हम किसी वोल्टमीटर से किसी भी सेल का या बैटरी का वैद्युत वाहक बल नापने की कोशिश करते हैं, तो जो वोल्टमीटर हमने सर्किट में लगाया है, भी हमने वहाँ सर्किट में इस्तेमाल किया है, वह भी कुछ ना कुछ धारा उस सेल या बैटरी से लेता है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। और उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वहाँ V बराबर IR, I उसमें जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और स्मॉल r जितना कि आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है उस वोल्टमीटर का, उस परिपथ का, तो उतना विभव पतन सेल के अंदर ही हो जाता है, नापते समय ही हो जाता है। इसीलिए जब भी वोल्टमीटर से हम किसी भी सेल या बैटरी का विभवांतर नाप रहे होंगे तो वह वैद्युत वाहक बल से कम मान हमें देता है। जो हम वैद्युत वाहक बल नाप रहे हैं वह पूरा मान हमें नहीं देता है, बल्कि उसमें कुछ मान कम करके हमें बताता है। लेकिन यदि हम सेल या बैटरी का वैद्युत वाहक बल विभवमापी से नाप करके बता रहे हैं तो वहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। अब ये जो शून्य विक्षेप की स्थिति है, हम इसे अपने टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का जो परिपथ है उसमें कोई भी धारा नहीं बहती है, सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती है विभवमापी के द्वारा। इसीलिए जो विभवमापी से हम सेल का वैद्युत प्रतिरोध नाप करके बता रहे हैं वह वास्तविक मान को बताते हैं। इसीलिए विभवमापी को अनंत प्रतिरोध वाला एक वोल्टमीटर कहा जाता है या आदर्श वोल्टमीटर के समान कहा जाता है। इसके बाद विभवमापी की संरचना की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि वोल्टमीटर हम लगा रहे हैं तो यदि I धारा बह रही है तो उसका कुछ भाग तो पूरे परिपथ में और कुछ भाग वोल्टमीटर यहाँ ग्रहण कर लेता है। विभवमापी की संरचना में विभवमापी में मिश्र धातु की बनी हुई, जिसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं कांस्टेंटन और मैग्नीन, इसमें स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीन को। तो विभवमापी में मिश्र धातु की बनी हुई मैग्नीन से 4 से 12 मीटर तक लंबे तार को, 4 कम से कम होना चाहिए, 12 मीटर अधिकतम लंबाई हो सकती है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तार की, लंबे तार को 1-1 मीटर के टुकड़ों में विभाजित करके एक लकड़ी के कुचालक फ्रेम पर व्यवस्थित किया जाता है। और विभवमापी तार के दोनों सिरों पर एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, रियोस्टेट जिसे कहा जाता है, इसमें अलग अलग मान के प्रतिरोध होते हैं, जिसमें हम उस समय सर्किट को बिना ब्रेक किए हुए प्रतिरोधों के मान को बदल सकते हैं। यदि हमें धारा के मान को बढ़ाना है तो हम प्रतिरोध बॉक्स से छोटे प्रतिरोध का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यदि हमें धारा का मान घटाना होता है तो हम ज़्यादा प्रतिरोध उस धारा नियंत्रक की मदद से रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस से कहा जाता है। एक कुंजी संयोजित कर विभवमापी का प्राथमिक प्रतिरोध बनाया जाता है। यहाँ एक लकड़ी के तख्ते पर जितना भी हमने मीटर लंबा तार लिया है, 4 से 10 मीटर की रेंज में, उसे हम 1-1 मीटर के टुकड़ों के रूप में व्यवस्थित करते और लकड़ी के फ्रेम पर कस लेते हैं। यहाँ प्राथमिक परिपथ में दिखाया गया है एक रियोस्टेट, एक प्लग कुंजी और एक बैटरी को। यहाँ यह प्राथमिक परिपथ का काम करते हैं। प्राथमिक परिपथ द्वारा विभवमापी तार पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका भी हम विभव नापना चाह रहे हैं वह विभवमापी तार पर विभवांतर उत्पन्न होते हैं इस प्राथमिक परिपथ के द्वारा। यहाँ हमने AB जो लिया है वह लिया है जिसका विभवांतर हमें नाप करके बताना है। अज्ञात विभव को द्वितीयक परिपथ में धारामापी के साथ संयोजित किया जाता है, जिसका भी हमें विभवांतर ज्ञात करना है उसे हम द्वितीयक परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित कर लेते हैं और विभवमापी तार से उसकी तुलना करते हैं। यह एक तार है, उससे तुलना करते हैं और अज्ञात विभव की गणना हम करके बताते हैं। किस सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं विभवमापी का सिद्धांत?
यदि विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर विस्थापित कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लें तो धारामापी के दोनों सिरों पर वैद्युत विभव का मान समान हो जाता है। यह यहाँ एक विसर्पी कुंजी दिखाई गई है जिसे हम स्लाइडिंग जॉकी कहते हैं। इसे इस विभवमापी तार पर हम स्लाइड कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढ लेते हैं। इस स्थिति में हमने यहाँ सी बिंदु को शून्य विक्षेप की स्थिति द्वारा प्रदर्शित किया है। जब भी यहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाती है तो दोनों के दोनों सिरों पर वैद्युत विभवांतर का मान समान हो जाता है। इस अवस्था में जब यदि हम सी को शून्य विक्षेप की स्थिति ले रहे हैं और मान लें कि बिंदु ए से सी तक की लंबाई एल है, तब इनके बीच में जो विभवांतर का मान है वह दिया जा सकता है v बराबर x गुणा एल से, जहाँ x प्रदर्शित कर रहे होंगे विभव प्रवणता को और l प्रदर्शित कर रहे होंगे संतुलन की लंबाई को। इस समीकरण को ही कहा जाता है विभवमापी का सिद्धांत। समीकरण नंबर 1 यहाँ प्रदर्शित करके बताती है कि जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग में हम ले लें, तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच में जितना भी विभवांतर है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। v अनुक्रमानुपाती होता है l के। यदि हम यहाँ बराबर लगा रहे हैं तो यहाँ x की हमें गुणा करनी होगी, जहाँ x प्रदर्शित कर रहे होंगे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो ये होता है विभवमापी का सिद्धांत। विभव प्रवणता का मान जो x का मान है वह विभवमापी तार के गुण और प्राथमिक परिपथ दोनों पर निर्भर करता है। कौन सा हमने तार लिया है और प्राथमिक परिपथ किस प्रकार से संयोजित किया गया है, वहाँ पर जो भी मान हमने लिए हैं वह उन पर भी निर्भर करता है। यदि विभवमापी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम VAB से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने लिया है स्मॉल l के लिए संतुलन की स्थिति के लिए बिंदु A से C तक की लंबाई के लिए। यदि हम विभवमापी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को VAB से प्रदर्शित कर रहे हैं और तार की संपूर्ण लंबाई को L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब विभव प्रवणता का मान x का मान इक्वल होता है VAB अपॉन L से, जिसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यदि हम डेफिनेशन पढ़ें तो विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन का जितना भी मान है उसे विभव प्रवणता कहा जाता है। एकांक लंबाई में कितना विभव गिर रहा है उसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता के लिए कुछ और फॉर्मूले डेराइव यहाँ करके बताए हैं। यहाँ हमने एक प्राथमिक परिपथ को प्रदर्शित किया है जिसमें बैटरी लगाई गई है, एक रिहोस्टेट, एक प्लग कुंजी, साथ ही विभवमापी तार का प्रतिरोध हम मान करके चलें। माना यह जो विभवमापी तार है उस तार AB का प्रतिरोध R है, तार की लंबाई कैपिटल L है, साथ ही और सारे मान भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तब विभव प्रवणता की डेफिनेशन से अभी हमने पीछे पढ़ा x इक्वल है VAB अपॉन L के, लेकिन ओम के नियम से VAB का मान बराबर होता है I गुणा R के। तो यदि इस मान को हम यहाँ लगा लेते हैं तो हमें x का एक नया फॉर्मूला IR बटे L भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इनके बीच में एक ग्राफी प्रदर्शित किया गया है। x का फॉर्मूला हमने पढ़ा B अपॉन L। तो जैसे जैसे आपके v का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x का मान भी बढ़ रहा होगा, लेकिन L का मान बढ़ाते जाने पर x का मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ यही प्रदर्शित किया गया है, जैसे जैसे L का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे x का मान भी घटता हुआ जा रहा है। v उनके साथ इनवर्स प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो उस नियम के हिसाब से R इक्वल होता है रो L अपॉन A। यदि हम यहाँ से R अपॉन L का मान निकालें, L का पक्षांतर इस तरफ कर लें तो यहाँ बचेगा रो अपॉन A। अब R अपॉन L की जगह यदि हम रो अपॉन A लगा लेते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया x बराबर I रो बटे A। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो फॉर्मूले हो जाते हैं वो हमने लिख लिए हैं। x इक्वल IR बटे L, I रो बटे A। साथ ही A का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ जो तार लिया गया है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार होगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो I रो बटे पाई आर स्क्वायर। साथ ही परिपथ में प्रवाहित धारा का मान यदि हम ज्ञात करके बताएं तो I बराबर होता है EP, जो कि बैटरी के लिए प्राथमिक परिपथ में जो भी हमने बैटरी लगाई है उसके वैद्युत वाहक बल को प्रदर्शित कर रहे होंगे, बटे कुल मिलाकर के प्रतिरोध R प्लस R डैश।
अब कुल प्रतिरोध कैसे निकाला गया है? यह जो हमने विभवमापी तार लिया है उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है R, साथ ही जो यहाँ रिहोस्टेट धारा नियंत्रक लगाए गए हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध यहाँ संयुक्त किए गए होंगे। अब दोनों के दोनों प्रतिरोध यहाँ श्रेणी क्रम में हैं, इसीलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R प्लस R डैश से व्यक्त करके बताया जाएगा। तो I का मान हो जाता है EP बटे R प्लस R डैश, और X के लिए फॉर्मूला यदि हम I की जगह I का मान लगा लेते हैं तो I की जगह EP बटे R प्लस R डैश लगा लेने पर और R बटे L को ऐसे का ऐसा ही रहने देने पर एक नया फॉर्मूला पता चल जाता है विभव प्रवणता के लिए। कुछ स्पेशल केस और हैं। यदि BAB का मान नियत लेकर के चलते हैं तो BAB के पदों में हमने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा है X इक्वल VAB बटे L। यदि इसका मान कांस्टेंट है तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ एक रिलेशन आ गया, X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे L का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव प्रवणता का मान घटेगा। सेकंड केस है यदि धारा का मान नियत कांस्टेंट हो जाता है, तब अभी ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा X इक्वल I रो बटे A। जब I का मान नियत है तो यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन A, और A का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कहीं पर भी L नहीं आ रहा है, तो यदि धारा का मान नियत है तो X जो है वह तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यदि वहाँ धारा जो प्रवाहित की जा रही है उसमें कोई बदलाव नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू धारा की चल रही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विभवमापी का मानकीकरण। यदि द्वितीयक परिपथ में कोई मानक सेल जोड़ लिया जाता है, जहां हमने अज्ञात विभव को नापने के लिए सेल लिए हैं 20 वोल्ट के, यदि वहां हम मानक सेल को जोड़ लेते हैं तो विभव प्रवणता का मान द्वितीयक परिपथ की सहायता से हम ज्ञात करके बता सकते हैं, क्योंकि मानक सेलों के लिए हमें विभवांतर का मान निश्चित पता होता है। इसे कहा जाता है विभवमापी का मानकीकरण कर लेना। मानक सेल किन्हें कहते हैं? वह सेल जिसका वैद्युत वाहक बल लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है वह मानक सेल कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। जैसे डैनियल सेल के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं 1.08 वोल्ट, और कैडमियम के लिए ले सकते हैं 1.018 वोल्ट। साथ ही विभवमापी को इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इस्तेमाल करने चाहिए। पहला होता है विभवमापी में प्रयुक्त तार समरूप होना चाहिए। जो भी हम तार इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर एक जैसी ही होनी चाहिए। नंबर 2, विभवमापी तार पर उत्पन्न विभवांतर अज्ञात विभव की तुलना में ज़्यादा परिमाण का होना चाहिए है। जो भी हम विभव इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ प्राथमिक वाले विभवांतर को यदि आप देखें, यहाँ 2 विभवांतर इस्तेमाल किए गए थे, तो यहाँ जो प्राथमिक परिपथ में आप बैटरी लगा रहे हैं उसका ध्यान रखना है कि इसका मान सदैव अज्ञात विभव के मान से ज़्यादा ही होना चाहिए। V के रेस्पेक्ट में EP की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही इसके साथ एक रीज़न भी है, क्योंकि यदि हम अधिक परिमाण का प्राथमिक प्रतिरोध साथ ही इसके पीछे एक रीज़न भी है कि जो हम विभवमापी तार पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज़्यादा ले रहे हैं वह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं लेंगे तो हमें संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा होगा। नंबर 3 पॉइंट होता है प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ में उपस्थित धनाग्रों को उभयनिष्ठ बिंदु A से ही संयोजित किया जाना चाहिए। जो यहाँ की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का तार है और प्राथमिक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पार्ट है, उन्हें एक उभयनिष्ठ बिंदु A पर ही संयोजित किया जाना चाहिए। विभवमापी में जो तार हम इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नीन का तार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होता है। इसीलिए यहाँ मैग्नीन के तार का इस्तेमाल, या हम कहें एक ऐसी मिश्र धातु का मान जिसके प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत कम होता है, उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ एनी पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसे और पढ़ना है। तो सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता का अर्थ है अल्प वैद्युत वाहक बल के मान को विभवमापी द्वारा शुद्धता से मापने की क्षमता।
यदि हम कोई भी वैद्युत वाहक बल नाप रहे हैं तो उसके कितने छोटे से छोटे मान को हम शुद्धता से माप करके बता सकते हैं, उसे ही कहा जाता है सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी ऑफ एनी पोटेंशियोमीटर। हमें कैसे पता चलेगा कि विभवमापी है उसके पास अच्छी सुग्राह्यता है? तो जब भी हम विभवमापी के प्रयोग को कर रहे होंगे, यदि हम चौकी को थोड़ा भी हिला रहे हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्रदर्शित किया जा रहा है वह बहुत ज़्यादा है। चौकी को थोड़ा सा भी हिलाने पर उसमें धारा मापी में ज़्यादा विक्षेप हो रहा है, तो इसका मतलब है विभवमापी उतनी ही अच्छी सुग्राह्यता वाला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक रिलेशन होता है, सुग्राह्यता का मान इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है विभव प्रवणता के साथ। विभवमापी की सुग्राह्यता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विभव प्रवणता के। यहाँ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, उन्हें भी पढ़ लें। क्वेश्चन है, एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻8 ओम मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। तब विभव प्रवणता का मान ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले लिख लें क्या क्या मान दिए गए हैं। 0.2 एम्पीयर की धारा, I बराबर 0.2 एम्पीयर, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A का मान। हमें x ज्ञात करके बताना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है I रो बटे L। तीनों मान हमें दिए गए हैं, तीनों मानों को लगा लेने पर कैलकुलेशन से हमें x का मान पता चल जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, तो E का मान दे रखा है, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान की एक बैटरी तथा 20 ओम पराश का धारा नियंत्रक। इसका मतलब है वो जो धारा नियंत्रक है उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम दी गई है, और जब भी पराश दिया जाता है तो 0 ओम से लेकर के 20 ओम तक के मान यहाँ लिए जाते हैं। तो यदि विभवमापी के तार की लंबाई तथा प्रतिरोध क्रमशः 10 मीटर और 20 ओम है, यह तार की लंबाई L का मान और यह प्रतिरोध R का मान 20 ओम दिया गया है। हमें विभव प्रवणता के न्यूनतम और अधिकतम दोनों मानों को ज्ञात करके बताना है। तो जो भी वैल्यूज़ हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ लिख ली हैं। हमें x मैक्सिमम और x मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल EP इंटू R अपॉन R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r इंटू L। अब ये फॉर्मूला हमने कहाँ से पढ़ा? अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूला पीछे पढ़ाया वहाँ केवल R प्लस R डैश इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं लेकर के चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध बैटरी में और दे दिया है तो उसे भी हम इन्हीं के साथ श्रेणी क्रम में और संयोजित कर लेंगे। जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है तो R अपॉन में आ रहे हैं, जितना अपॉन में वैल्यू कम होगी उतनी ही x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो R की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 ओम है, तो यदि हम R डैश की जगह पर 0 लगा लेते हैं तो x मैक्सिमम की वैल्यू EP की जगह EP का मान, R की जगह R का मान, सारे मानों को रख लेने पर हमें x मैक्सिमम की वैल्यू पता चल जाएगी। साथ ही x मिनिमम के लिए अब फिर से ये बटे में आ रहे हैं, हम जितना बड़ा मान यहाँ रखेंगे बटे में उतना ही भाग करके हमें छोटा मान मिलेगा। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू R डैश की हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, 20 ओम इस्तेमाल करेंगे। फिर से सारी वैल्यूज़ को यहाँ लगा लेने पर R का मान भी 20, R डैश का मान भी 20, R का मान 1 और सारे मानों को यहाँ रखने पर x मिनिमम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 44/410 वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरीके से ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। विभव प्रवणता का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा किसी भी विभव मापी वाले सर्किट के लिए। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।